Hello guys, my name is Manjot Kaur. Today we discuss about the spoken English. In this video, you clear your all the concept regarding the grammar. I promise you after that you don't have any doubts regarding the grammar. Firstly, मेरे को बहुत स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन का सीक्वेंस नहीं पता होता. So firstly, let's start with the introduction. So introduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि some of the students ਨੂੰ ਬਹੁਤ प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी है. उन्होंने ये नहीं पता होता कि firstly ਆਪਾਂ इंट्रोड्यूस करना है, नेम दसना है, एड्रैस दसना है, आफ्टर दैट किद्दां किद्दां सीक्वेंस चलना. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन. अगर आप इंट्रोडक्शन की गल करिए, इंट्रोडक्शन के विच सब तो पहला तुसीं अपना नेम मैंशन करना. इज इट क्लीयर? आफ्टर दैट एड्रैस. इदां नहीं है कि नेम तो बाद तुसीं अपनी क्वालिफिकेशन और अबाउट फैमिली बारे डिस्कशन कर रहे हो. नो, firstly you mention your name, after that your address. I am from Sanemal, which is outskirts of Ludhiana, near to Ludhiana, whatever you say in which you are comfortable, तो वो चीज़ों ही तुसी बोलना. Okay? After that you describe about your qualification and current what are you doing. ठीक है, पहला तुझे अपनी qualification दसनी है कि तुसी की कर रहे हो. For example, I am a tutor, so I am studying in that, I am teaching in that, whatever, and I have done Bachelor of Science. I have done senior secondary, whatever your qualification, describe after your address. And after that family, like 2 to 4 members ने तो आप ये बोल दें कि I belong to nuclear family. After that 5 to 8 members ने then आप ये बोल दें small family or extended family. In which language do you comfortable prefer to speak? Okay. After that families, we are 5 members, we are 8 members. After that if we are belong to joint families, then say I belong to joint families, we are 10 members, we are this. And after that describe about your likes or dislike, hobbies. Okay, I like traveling, I like to listening music, whatever you said. Okay, and then your aim. My aim is to become a professor, my aim is to that, my aim is to that. So describe that. Okay guys, now let's see with the parts of speech after the introduction. There are 8 types of the parts of speech in a grammar. Firstly, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions and interjections. This is the very mandatory part of the grammar because in this टाइप वे आइडेंटिफाई द सेंटेंस. कंप्लीट कोई सेंटेंस लिखे होंगे तो उन्होंने आप आइडेंटिफाई करते कि नाउन ही है पर नाउन हो है जिन्होंने आपको एक सीक्वेंस पता लग जाता. बिकॉज इन आल्स फॉर एग्जाम्पल इन आल्स आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए. बिकॉज अगर आप नाउन पर नाउन एडजैक्टिव पता होंगे तो आपको ब्लैंक्स लभनियाँ ट्रू फॉल्स सॉल्व करने. दैट्स वेरी ईजी. ये कॉन्सैप्ट अपने लिए बहुत ईजी बन जाता अगर आप नाउन पर नाउन वगैरह की इन्हों की अपने आइडेंटिफिकेशन से सब कुछ पता हो. फस्ट ऑफ ऑल अगर आप नाउन की गल करिए, वट इज़ अ नाउन. किसी भी नाम को आप नाउन बोलते हैं. द नेम ऑफ एनी थिंग लाइक परसन, एनीमल, थिंग्स, एनी प्लेस, किसी के भी नाम को आप बोलते हैं नाउन. एंड द नेम ऑफ एनी परसन, किसी के भी आप नेम को बोलेंगे नाउन. एंड सैकेंड वन इज़ प्रनाउन. वट इज़ अ प्रनाउन? इंस्टेड ऑफ नाउन इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूजड इन द प्लेस ऑफ द नाउन, उन्होंने आप प्रनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिदा कि हम आप यूज़ करते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, आप बोलते हैं प्रीति इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड. हुण अगर आप प्रीति इज़ माई फ्रेंड अपने को आ रहा तो इदा तो नहीं है कि आप नैक्सट करेंगे प्रीति इज़ 6 years old, प्रीति इज़ 20 years old, प्रीति इज़ इन B.Ed, इज़ इन दैट. सो ये की आएगा अपने को जो प्रीति है बार बार आप प्रीति तो नहीं यूज़ करेंगे. इंस्टेंट ऑफ आप यूज़ करेंगे शी, ही, ये सब कुछ यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. सो अगर आप हम इतने शी और ही यूज़ कर रहे हैं मतलब ये की है कि हम आप इंस्टेंट ऑफ नाउन की यूज़ करना स्टार्ट करता प्रनाउन. सो इन्होंने आप प्रनाउंस बोलते हैं. वट इज़ एडजैक्टिव? जो अपने को नाउन और प्रनाउन को आइडेंटिफाई करिए उन्होंने आप एडजैक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिदा अपने को लेगा शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. इन्हों आप हमने अपने को शी किया प्रनाउन एंड अपने को गर्ल किया नाउन. सो ब्यूटीफुल गर्ल ब्यूटीफुल है. सो मतलब नाउन की जो विशेषता दसता उन्होंने आप बोलते हैं एडजैक्टिव. सो दिस इज़ अ एडजैक्टिव. एंड आफ्टर दैट वर्ब. वट इज़ अ वर्ब? कोई भी क्रिया कोई भी काम है
sleep, eat, laugh, whatever we do, वो अपने कोल की आंदा verb, किसी भी काम नूं आपां verb बोलते हैं. As well adverb. What is a adverb? जो verb दे meaning नूं modify करदा उन्होंने आपां adverb बोलते हैं. For example, she speaks loudly. She speaks loudly. हुण सो स्पीक की आएगा अपने को वर्ब, बट वो उच्ची बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, सो दिस इज द एडवर्ब. सो जो अपने वर्ब के मीनिंग ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एडवर्ब बोलते हैं. आफ्टर दैट व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशंस इट रिप्रजेंट्स द प्लेस ऑफ द थिंग्स कि किहड़ी चीज़ कित्थे है उन्होंने कौन डिफाइन करता है? प्रेपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, सो अपने को ऑन की आएगा? प्रेपोजिशन. द कैट इज अंडर द टेबल, सो अंडर अपने कोल की आएगा फिर प्रेपोजिशन. जो किसी चीज़ नूं कोई समथिंग समवन उहदे प्लेस नूं डिफाइन करता कि वो चीज़ इत्थे वेरी कर रही है, दैन वो कौन वेरी करता? प्रेपोजिशंस. आफ्टर दैट कंजक्शंस. वट इज़ अ कंजक्शन? अपने कोल कंजक्शंस की ने जो अपने सेंटेंसिस नूं कंबाइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ करते हैं आई लाइक कॉफ़ी एंड टी. सो अपने को इतने एंड की होएगा कंजक्शन, जो अपने टू सेंटेंसिस नूं कंबाइन करता है, हैल्प करता है, उन्होंने आप कंजक्शंस बोलते हैं. आफ्टर दैट इंटरजैक्शंस. इंटरजैक्शंस की होंगे जो अपने अपने समटाइम्स सडन फीलिंग आती है अबाउट समथिंग, आप कोई चीज़ लिए चिंतित लाइक वोरी है किसी चीज़ को लेके, सो सडन फीलिंग में एक्सप्लेन करने लिए इंटरजैक्शंस का आप यूज़ करते हैं. सो दैट्स अ इंटरजैक्शन पार्ट. ओके गाइज, नाउ स्टार्ट्स विद द नाउन एंड दैन हम आप नाउन को डीपली करांगे कि अपन एक बार सीक्वेंस वाइज पता लग जाए वट इज़ अ नाउन, नाउन है क्या और इन्होंने टाइप्स किदा ने, आप कितने इन्हों कह सकते हैं कि ये अपने को नाउन है. सो फर्स्टली द नेम ऑफ एनी परसन, किसी भी परसन के नेम आप नाउन बोलते हैं. प्लेस लुधियाना, दिल्ली, वट एवर. थिंग, कोई भी थिंग आनी चाहिए अपने को, चेयर, टेबल, कोई भी अपने को थिंग्स आ सकती हैं. एंड एनीमल, किसी भी एनीमल का नेम, कैट, डॉग, एलीफेंट, वट एवर, उन्होंने आप की बोलेंगे नाउन. इट हैज़ 5 टाइप्स. ये अपने को 5 टाइप्स ने नाउन दिया, 5 टाइप्स ने. फर्स्टली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलैक्टिव एंड एब्सट्रैक्ट नाउन. वट इज़ द प्रॉपर नाउन? हम सब तो पहले अपने को प्रॉपर नाउन की है जे वो प्रॉपर नेम. हम प्रॉपर तो अपन समझ आ रहा है किसी के प्रॉपर नाम को आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन. सो किसी के नेम के नाल कोई आइडेंटिफिकेशन लगी हुई है कि जिदा महात्मा गांधी इज़ नोन एज बापू. सो महात्मा गांधी अपने को की है एक प्रॉपर नेम है, सो क्या आएगा? प्रॉपर नाउन. एंड ताजमहल इज इन आगरा, सो ताजमहल अपने को आइडेंटिफिकेशन ऑन दैट्स स्पेसिफिकली किसी ने इंपॉर्टेंस देती जा रही है तो अपने को प्रॉपर नाउन कहता है. एंड देन अपने को आएगा कॉमन नाउन. वट इज़ अ कॉमन नाउन? चेयर्स, गर्ल्स, ये सब कुछ अपने को की आएगा कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन कोई चीज़ किसी तो बनी बनाई जा रही है, जिदा दिस शोपीस इज मेड अप ऑफ ब्रास. सो अपने को फिर इतने ब्रास की होएगा कॉमन नाउन. सो इन्हों पर की बोलेंगे, सॉरी इन्हों पर बोलेंगे मटीरियल नाउन. सो ब्रास के एक अपने को मटीरियल, ये किसी चीज़ तो बने हुए हैं, सो इसलिए इन्हों पर की बोलेंगे मटीरियल नाउन. नेक्स्ट वन इज कलैक्टिव नाउन. कलैक्टिव तो ये अपन क्लीयर हो रहा है, कोई चीज़ को कलैक्ट किया जा रहा है. सो सिंपली कलैक्टिव नाउन आप बोलेंगे कि बहुत चीज़ों को कलैक्ट करके जो बने, जिदा आर टीम इज़ बेस्ट, आर टीम इज़ बेस्ट. सो आर टीम इज़ बेस्ट. सो टीम की आएगा अपने को कलैक्टिव नाउन. आफ्टर दैट एब्सट्रैक्ट नाउन. एब्सट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ को आप फील करते हैं. लाफ्टर इज़ अ बिग एक्सरसाइज दैट्स रिलेट द थिंग्स. आप वो चीज़ को देख नहीं सकते, जी चीज़ों आप महसूस करते हो आप बोलते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन. आफ्टर दैट द मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नाउन. आफ्टर 5 टाइप्स अपने को की आंदा मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन आता वा नाउन का, जो कि अपने को 2 टाइप्स ने, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो जी चीज़ों आप गिन सकी उन्होंने आप काउंटेबल नाउन बोलेंगे, जिन्होंने आप ना गिन सके उन्होंने अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन. वट इज़ अ काउंटेबल नाउन? इट कैन बी काउंटेड, जो कि गिनिया जा सकती ने. इट कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल 70 स्टूडेंट्स, 3 books, 3 notebooks, pen, pencil, whatever. So it can be counted. इन्हों आप गिन सकते हैं. एंड इट कैन नॉट बी काउंटेड, इन्हों आप गिन नहीं सकते. इट कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल के अपने को वेरी करेगा नॉट काउंटेड. सो इदा कि आप कहने हैं ऑयल, वाटर, फ्लोर, ये सब कुछ अपने को की आएगा अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ना बटर इज़ फुल ऑफ फैट. सो बटर इज़ फुल ऑफ फैट्स. सो अपने को बटर की आएगा अनकाउंटेबल नाउन. सो बटर को आप की बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. बस दैट्स इट. दैट्स ऑल
टाइप्स ऑफ द नाउन सो जिदा आप कहने कि फर्स्टली 5 टाइप्स के विच डिवाइड किया गया बट आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन तो उन्होंने कि 2 टाइप्स कन्वर्ट किया गया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दिस इज द नाउन प्लीज नोट दिस थिंग्स एंड वर्क ऑन दिस थिंग्स वाइल इन योर आल्स रीडिंग और पीटी रीडिंग वटएवर जिते भी तुम इन्होंने यूजेस करते दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप कि अरेंज करके चलना वा ओके गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रनाउन व्हिच इज़ अ प्रनाउन आप पहला भी थोड़ा कर चुके हैं कि इट इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन उन्होंने आप की बोलते हैं प्रनाउन फर्स्ट ऑफ ऑल जिदा कि आप बोलते हैं प्रीति इज़ माई फ्रेंड प्रीति इज़ माई फ्रेंड इंस्टेंड ऑफ दैट वी कैन यूज शी इज़ माई फ्रेंड okay she is my friend so instead of this is the noun but instead of that when we use she तो की चीज बन जाएगी she is my friend so this is a pronoun it has 7 types अपने को pronoun दे कितने types ने 7 types ने first of all personal pronoun demonstrative interrogative relative distributive emphatic and indefinite ये अपने को कितने pronouns दिया 7 types ने first of all what is a personal pronoun पर्सनल प्रनाउन अपने को की होएगा जिदे विच अपने को पर्सनली गल की जाएगी जिदा आप बोलते दिस पर्सनल प्रनाउन के विच आई एम ए गर्ल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई एम ए टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सो अपने को क्या आएगा पर्सनल प्रनाउन जो आप अपनी आपको डिस्क्राइब करते शी इज़ माई फ्रेंड सो शी इज़ अ पर्सनल प्रनाउन ऐदा ही इन्होंने आप की बोलेंगे दैट्स अ पर्सनल प्रनाउन नैक्सट इज डैमोस्ट्रेटिव प्रनाउन वट इज़ अ डैमोस्ट्रेटिव प्रनाउनस जिदे विच आप चीज़ों को डैमोस्ट्रेट्स करते हैं दिस इज़ माई बुक this is his house so ये चीज़ें क्या आएंगे this for example these that or those these are the demonstrative pronoun okay these are the demonstrative pronoun जो अपनी चीज़ों को indicate कर दिया that belongs to us so उन्होंने आप बोलेंगे demonstrative pronoun after that what is interrogative in which we use interrogate someone चलो आप किसी को कुछ interrogate कर देते हैं आप केडी टाइप pronoun यूज़ करते हैं interrogative when where who how ये सब कुछ अपने को किसी भी फॉर्म दे विच आते हैं interrogative pronoun okay next one is relative pronoun what is a relative pronoun shows the relations between two sentences that's a relative pronoun for example like I met John who is brave मैं मतलब जॉन मिली जो कि brave है so that combine the two sentences में उन्होंने मिले जो कि ए चीज़ है so वो किया relative pronouns की होगा combine the two sentences होते आप की कहेंगे कि two sentences नु जो combine करदा वो अपने को की कहाँ आंदा वा relative pronoun ओके आफ्टर दैट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये अपन क्लियर हो रहा है कोई चीज़ ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्हों आप की बोलेंगे इट इज़ अ प्रनाउन विच इंडिकेट्स ऑल द पर्सनस जो सारे पर्सनस को इंडिकेट करता उन्होंने आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन बोलते हैं आफ्टर दैट इंफथेटिक प्रनाउन सो अपन पता जो एक ही चीज़ से ज़्यादा जोर दिता जाए उसमें आप इंफथेटिक प्रनाउंस बोलते हैं जिदा माई सेल्फ दैम सेल्व्स हर सेल्फ अर सेल्व्स ये सब कुछ अपने को की आंदा इंफथेटिक प्रनाउंस उन्होंने आप बोलते हैं जब अपने आप से छोड़ दिया दिस वर्क इज डन बाय माई सेल्फ ये कम मेरे द्वारा किया गया सो दिस इज़ द इंफथेटिक प्रनाउन जो ज़्यादा आप जोर दे रहे हैं तो वो अपने को इंफथेटिक प्रनाउन आफ्टर द इंफथेटिक प्रनाउन दिस इज़ द इनडेफिनिट प्रनाउन इनडेफिनिट तो अपन क्लीयर हो रहा है कोई चीज़ है जो अपने आप कंप्लीट नहीं है उन्होंने आप इनडेफिनिट बोलते हैं सो समथिंग आप कहने ऑल पीपल एवरीवन समवन नन ऑफ द दैम सो ये चीज़ा किने कि कंप्लीटली किसी को इंडिकेट नहीं किया जा रहा बट कितने ना कितने गल परसनस दी और थिंग्स दी ही की जा रही है उत्थे आप इनडेफिनिट प्रनाउन यूज़ करेंगे सो गाइज दिस इज़ द प्रनाउन एंड इट्स ऑल द टाइप्स सो ये अपना पर्सनल डेमोस्ट्रेटिव मीम भी थोड़ा क्लीयर हो गया होगा आफ्टर दैट प्लीज चेक दिस थिंग्स एंड ऑल्सो वर्क ऑन दिस थिंग्स सो गाइज नेक्स्ट वन इज वर्ब वट इज़ अ वर्ब आप पहला भी डिस्कस किया वर्ब कोई भी एक्शन आप वर्ब बोलते हैं लाइक लाफ ईट स्लीप ये सब कुछ अपने को कि फॉर्म के आएंगे वर्ब की फॉर्म्स आएंगे कोई एक्शन हो रहा अपने द्वारा कोई एक्टिविटी हो रही है आप उसनों वर्ब बोलते हैं सो इट इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन जो एक्शन को डिस्क्राइब करता उन्होंने आप वर्ब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल द पीएन रिंग्स द बेल सो रिंग्स दे डू सम एक्टिविटी सो दैट्स वाई अपने को रिंग्स की आएगा एज दी वर्ब दी फॉर्म आप यूज़ करांगे थिंग्स आ वर्ब कोई भी एक्टिविटी आप की बोलते हैं वर्ब सो सेकेंडली वी रिमूव अबाउट द एडवर्ब depends on the verb so that's why we describe the adverb in that so it is a word that modifies or describe a verb जो modify करता और describe करता verb नू उन्होंने आप की बोलते हैं adverb for example she speaks loudly
ਲਾਊਡਲੀ। ਸੋ ਸਪੀਕਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਪੀਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵਰਬ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਰਬ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਡਵਰਬ, ਜੋ ਵਰਬ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬ। ਐਡਵਰਬ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਰਬ। So next one is adjective. What is the adjective? It is a word describe a noun or pronoun, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ adjective ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ noun or pronoun ਨੂੰ describe ਕਰੇ that's a adjective. For example, Priti is a beautiful girl. So Priti is a beautiful girl. So it describe beautiful. This is a noun. So noun ਨੂੰ ਕੌਣ describe ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? This beautiful. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। सो दिस इज द एडजेक्टिव। इट इज़ अ वर्ड डिस्क्राइब अ नाउन और pronoun. That's for example. This is the example of the adjective. So secondly, what is the prepositions? Now starts with the preposition. It is a word placed before noun. So अब नाउन जो प्लेस्ड दस रहे कि नाउन और प्रनाउन दे टू शो इट्स रिलेशन कि अगर कोई चीज़ है कित्थे है तो किमें ਉਹਦਾ रिलेशन शो कर रहा वा विद अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स के नाल इन द सेंटेंस विच। फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। सो ऑन शो कर रहा दिस इज द नाउन। सो ये कि पोजीशन शो कर रहा नाउन दी। सो ऑन इज अ preposition. So next one, she gives ice cream to her. Her is a pronoun, so she gives ice cream to her. So to is a preposition. So ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ pronoun ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ relation show ਕਰ ਰਿਹਾ। So this is the prepositions, and noun ਦੇ ਨਾਲ relation show ਕਰ ਰਿਹਾ। So this is the prepositions. This is the prepositions concept. So now conjunctions. What is a conjunction? So it is a word used to combine two sentences. जो दो sentences ਨੂੰ combine ਕਰਨ 'ਚ help करता ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ conjunctions बोलते हैं। For example, Jack and Jill are two friends, मतलब Jack and Jill are two friends. So and हेल्प कर लिया अगर आप बोलते जैक इज़ अ फ्रेंड, जिल इज़ अ फ्रेंड, बट आप बोल रहे हैं दोनों ही फ्रेंड्स ने, इन्होंने कौन हेल्प करेगा डिस्क्राइब करने विच कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड जिल आर ट्रू फ्रेंड्स। इन दिस केस जिवें आप बोलते आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी, सो बट। सो इन केस बट अपने को आंदा कंजक्शन जो अपने दो सेंटेंसिस नूं प्रेफरेंसिस नूं जोड़न विच हेल्प करता, दैट इट इज़ अ कॉल्ड कंजक्शन। उन्होंने आप कंजक्शंस बोलते हैं। इंस्टेंट ऑफ दैट आप यूज़ करते हैं एज वेल एज भी आप यूज़ करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। इट इज़ ऑल्सो अ कंजक्शन। ये भी अपने को कंजक्शंस की टाइप्स है कंजक्शन। आफ्टर दैट आप यूज़ करते हैं ऑल्दो, दो। दिस इज़ ऑल्सो ये अपने को की आते हैं कंजक्शंस आते हैं। एंड ऑल्दो, दो, ईवन दो, ये सब कुछ अपने को कंजक्शंस टाइप्स आते हैं। ये सब कुछ आप एज अ कंजक्शंस यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैल्प्स टू कंबाइन टू सेंटेंसिस। जब दो सिचुएशनस नूं आपां कंबाइन करना हो, कंजक्शंस आपां नूं हैल्प करते हैं कि उन्होंने आपां किद्दां कंबाइन करना, किहड़ी सिचुएशनस ते कंबाइन करना, क्यों आप इन्हां दा यूजेस करना। जो इन्हां दा यूजेस आपां स्टार्टिंग लाइन्स च करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं, ईवन आपां लास्ट विच भी इन्हां दा यूजेस करते हैं। सो दिस इज़ द कंजक्शन। So now starts with the interjections. What is the interjections? As we earlier discussed, it is a word which expresses sudden emotions. Actually अपने कोई emotions आ गया जिद्दां आप कहने हाई ये चीज़ आप सडनली इमोशनली आप किसी ने बोलते हैं। सो कॉलिंग अटेंशन जब आप किसी ने कोई अटेंशनस कैरी कर, कोई ग्रुप ऑफ द पर्सनस गल कर रहा आप उन्होंने जाके की बोलते हैं हाई। सो ये चीज़ के कोई सडन एक्शनस सडन फीलिंग्स ने, सडन इमोशंस ने उन्होंने डिस्क्राइब करने लिए इंटरजेक्शंस आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास आई फील्ड, मतलब अलास किनू डिस्क्राइब कर रहे एक्सप्रैसिंग ग्रीफ और पिटी। कोई दुखदायक घटना नू, कोई तरसजोग घटना नू कौन डिस्क्राइब करता है? अलास। सो आई फील, सो ये चीज़ आप दुखदायक किसी नू आप बहुत ही दुख तरीके दे नाल दस रहे हैं। सो उत्थे आप इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं अलास। आफ्टर दैट हे आप यूज़ करते हैं कॉलिंग अटेंशन टू टेक सम अटेंशंस फ्रॉम समवन, उत्थे आप यूज़ करते हैं हे। आफ्टर दैट दैट्स अ वेरी फेमस इंटरजेक्शंस वी यूज़ in any situation. So expressing hesitation
ਡਾਊਟ ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ always said so this is the also a interjection, so this is the interjections parts। so कोई भी word है जो आप suddenly use करते हैं कुछ action ਨੂੰ emotions ਨੂੰ feelings ਨੂੰ describe करने ਲਈ, this is the called interjections। so after the parts of speech, now guys we start with the tenses। that's a very important topic of the grammar। without the tenses maybe ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। so tenses topic ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਰਬ ਔਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਸਿਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਬ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਇਟ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस वेरी डीपली। ठीक है ना, जो टेंसेस ने अगर अपन डीपली समझ नहीं आएंगे, कंडीशंस नहीं पता लगेंगे, सो मेरे अकॉर्डिंग वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विदाउट दिस। सो फर्स्टली स्टार्ट विद द इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अपने को 4 टाइप्स के टेंसेस होंगे, लाइक इंडेफिनिट आप यूज कर दिया, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्टली एंड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्लीज नोट दिस फॉर्म्स वेरी क्लीयरली। सब तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कभी यूज कर दिया, अपन कंडीशंस पता होनी चाहिए नहीं, सो दैट्स वाई अपन ईजी रहेगा उन्होंने यूज करना। सो ये अपने कोई कंडीशन किया, फर्स्टली जो अपनी डेली रूटीन है वो आप यूज कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप हैबिचुअल आ, लाइक अपने कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स ने उत्थे भी आप यूज कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो अपनी कंडीशंस ने तो बाद अपने को सिंपल टाइप, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस टाइप्स आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब तो पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आप इन्होंने कितने यूज करना। फर्स्टली अपने को 3 कंडीशंस ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब करने लिए। फर्स्टली हैबिचुअल, आपको किसी चीज़ की आदत है, अपनी कोई डेली रूटीन है, वो चीज़ आप कल करते थे, आज कर रहे हैं और कल भी करेंगे, पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, उसमें आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आफ्टर यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई चीज़ कदे भी चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने डिस्क्राइब करने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म के यूज करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाने भी अपने को कुछ कंडीशंस हैं, जिदा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हम कभी यूज करेंगे जब अपने को ही, शी और इट होएगा, उधर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यूज करेंगे। अदरवाइज प्लूरल फॉर्म के विच अपन जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आफ्टर दैट नेगेटिव फॉर्म के विच अपने को क्या आएगा, डू, डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब अपन डू डज यूज करना सो हमेशा ही अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आफ्टर दैट द इंटरोगेटिव फॉर्म डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट अपने को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए रिसेंटली कोई एक्टिविटी अपनी पास्ट च हो चुकी है, उधर ही अपन यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये अपने को रूल्स की रह रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इन नेगेटिव के लिए अपने को क्या है, डिड नॉट यूज करेंगे। चलो अपन डिड नॉट यूज करना था, अपन हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आफ्टर दैट डिड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर बहुत बेसिक कांसेप्ट है और तो पता ही होगा। जब अपन इंटरोगेटिव स्टार्ट करते हैं, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। एंड आफ्टर दैट फ्यूचर, अपन फ्यूचर इंडेफिनिट कितने यूज कर दिया, कुछ अपने को कंडीशंस होंगे ने आप फ्यूचर इंडेफिनिट के रिगार्डिंग गल करते हैं। ऑन द स्पॉट अपन किसी ना गल कर रहे हैं और वो अपन पूछ रहे हैं कि तुम ये चीज़ करोगे, कल आओगे, तो उसके ना ये आई विल कम, हाँ मैं आऊँगा, तो उनके आप केड़ा टेंस चूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऑन द स्पॉट आप फ्यूचर के रिगार्डिंग किसी ना गल करते हैं, कोई गल कह रहे हो तो आप यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। सो आफ्टर दैट जो अपने को फ्यूचर है उधर लिए आप विल और शैल यूज करते हैं। सो शैल मोस्ट ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आप रिमूव कर चुके हैं कि आप शैल ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ
correct. And after that अपने को आ रहा है continuous form. Continuous form ਦੇ ਵਿੱਚ continuous ਤੋਂ मेनली अपन क्लियर हो रहा कोई चीज़ लगातार चल रही है उत्थे अपन continuous tense यूज करते हैं. Present continuous अपने को is am आएगा और verb की फर्स्ट फॉर्म ना ing ऐसे नेगेटिव से अपन नॉट इंक्लूड करांगे. इंटरोगेटिव से जो अपने हेल्पिंग वर्ब्स ने वो अपने को पहला आ जाएंगे. आफ्टर दिस पास्ट इंडेफिनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਸਟ ਸੌਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ was वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगाएंगे और नॉट लगेगा. आफ्टर दैट इंटरोगेटिव एंड देन फ्यूचर इन कंटीन्यूअस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ will be लगाएंगे shall be. आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना ing इंक्लूड होएगा. परफेक्ट. Now let's start the perfect tense. That's a very important or very confusing for some of the students. ये perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ perfect ਤੋਂ ਹੀ clear ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ perfect ਹੈ complete ਹੈ. Most of the situation हम कह रहे हैं ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ perfect ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ complete ਹੋ ਗਿਆ. So ਇਹ perfect ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ perfectly complete ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करते हैं perfect tense. perfect ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करेंगे has have प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म. सो सिंपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ हैज हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म. ਹੁਣ ਆਪਾਂ हैज हैव ਕਦੀ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ हैज ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ हैव ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ हैज हैव नॉट प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म. देन इतना ही अपने को इंटरोगेटिव फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे हैज हैव सब्जेक्ट और वर्ब दी थर्ड फॉर्म. आफ्टर दैट अपने को पास्ट परफेक्ट आ रहा कोई फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ. ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ हैड died before the doctor came कि पेशेंट डाइड हो चुका हुआ मर चुका हुआ बिफोर द डॉक्टर केम. सो ऐदा ही और अपन पता जो कंप्लीटली कोई चीज़ हो चुकी है उत्थे आपां पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे पास्ट दे विच. आफ्टर दैट अपने को आ रहा विल हैव और शैल हैव. इन फ्यूचर दे लिए आप यूज करेंगे विल शैल और ए ओ कर चुका होगा ये काम कर रहा होगा उत्थे आप विल हैव शैल हैव वर्ब प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. आफ्टर दैट अपने को आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट टेंस. ये कुछ इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जस्ट एक इंक्लूड होर ज़्यादा इंक्लूड करने लिए कन्फ्यूज करने लिए टाइम ਨੂੰ मैंशन करने लिए आप कह सकते हैं टेंस बनाया गया. एक तो अपने को कोई काम होएगा परफेक्टली हो चुका होएगा बट नाउ प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ पास्ट जो फ्यूचर तक वो स्टिल चलता जाएगा उन्होंने पर डिस्क्राइब कर लिए परफेक्टेड कंटिन्यूस टेंस यूज कर दिया. फर्स्टली अगर देखा जाए जब हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म में ing यूज कर दिया प्लस ये पर टाइम मेंशन कर दिया कोई चीज़ परफेक्टली हो रही है उसके लिए आप सिंस लगा रहे हैं लाइक एग्जैक्ट टाइम मेंशन करने लिए अपने को फॉर और सिंस रहता वा टाइम लिए मेंशन करने लिए कोई इनएग्जैक्ट टाइम दिता गया लाइक 15 मिनट तो 10 साल तो एक इनएग्जैक्ट टाइम दिता गया उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे और सिंस आप कब यूज करेंगे जब अपन एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन होएगी सम टाइम ऑफ पीरियड दिता गया होएगा. फॉर एग्जांपल कि 1998 मेंशन किया गया 2010 मेंशन किया गया सो वो अपने को किदे नाल डिस्क्राइब होएगा सिंस दे नाल डिस्क्राइब होएगा. सो नाउ आफ्टर दिस जो अपने को पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस आप हैड बीन यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आएगा और टाइम आएगा. टाइम मेंशन के लिए अब होता है कि फिर सिंस और फॉर यूज करेंगे. आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल हैव बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ing प्लस अपने को टाइम मेंशन तो टाइम नो मेंशन करने लिए अपन टाइमली फॉर और सिंस यूज करेंगे दैट्स. सो आफ्टर दैट मेरे अकॉर्डिंग तो सारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए आफ्टर दिस बट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स देन प्लीज ये चीज़ भी दस्यो कि टेंसेस तो एक एक टेंसेस एक एक टाइप करके डीपली करावांगे अगर थानू हुण भी प्रॉब्लम कोई फेस हुई बिकॉज ऑफ मैं चाहती हूँ कि एक बार ऐदा ही कॉन्सैप्ट क्लीयर किया जाए बट अगर थानू कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सकते हो. सो ये कोई हैजिटेशन नहीं है कि तुसीं कुछ थानू आ नहीं रहा जां क्लीयरली समझ नहीं आया. सो आफ्टर दैट तुसीं कदे भी कोई मैसेज या कुछ भी ड्रॉप कर सकते हो कि अगर टेंसेस का टॉपिक तुसीं दोबारा करना चाहते हो. सो प्लीज़. So now let's start with some examples of the tenses. After the tenses, here some examples about that.
ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਆਪਾਂ ਕਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਟੇਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਡੂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟੇਕ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੂ ਡਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੂ ਡਜ਼ ਪਲਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਟੇਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਨੋਟ, मतलब शी तो बाद आप यूज़ करेंगे नॉट, डज शी नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। सो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ वी यूज द फॉर्मल रूल्स एज पर द एग्जांपल्स। सो नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की अपने को एग्जाम्पल है, उसने मेरी जरूरत में सहायता की। सो फर्स्टली उसने मेरी सहायता की, पास्ट में इंडीकेट कर रहा वा, ये चीज़ हो चुकी है रिसेंटली, ये कुछ चीज़ आप की है। सो ये आप पास्ट इंडेफिनिट रूल यूज़ करेंगे। जिदा कि आपको पता सिंपल अपने को की रूल है, सब्जैक्ट है, वर्ब दी सेकंड फॉर्म प्लस अपने को ऑब्जेक्ट। सो इन्हें आप किदा यूज़ करेंगे, ही हेल्प्ड, जस्ट आप सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। सो क्या है, ही हेल्प्ड मी इन नीड, कि उसने मेरी जरूरत में सहायता की। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੂਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਡਿਡ ਨੋਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨ ਨੀਡ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਡ प्लस सब्जैक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड दैन ऑब्जेक्ट। सो आप कितना यूज़ करेंगे, डिड ही हेल्प मी इन नीड, कि उसने मेरी जरूरत में सहायता की। दैन इंटैरोगेटिव नैगेटिव, इंटैरोगेटिव ही और आप नैगेटिव फॉर्म के पूछ रहे हैं, ताकि है डिड ही नॉट, हमेशा ही आप सब्जैक्ट तो बाद नॉट लगावेंगे। सो कि है डिड ही नॉट हेल्प मी इन नीड, हमेशा ही जब आप डिड यूज़ करना, ऑलवेज हमेशा आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इदा नहीं है कि आप डिड भी यूज़ कर रहे हैं, वर्ब दी सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। सो वी टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स के डिड के नाल हमेशा ही आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। सो नैक्सट फ्यूचर इंडेफिनिट, ये अपने को फ्यूचर इंडेफिनिट आप रूल किया और अपने को आइडेंटिटी की रही सी, आइडेंटिफाई अपना पहचान की सी, गी गा गई। सो ये अपने को है ये किश्ती डुब जाएगी। सो आप किदा यूज़ करेंगे, एज पर रूल्स आपको पता सब्जैक्ट होएगा प्लस विल होएगा, दैन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, विल दे नाल आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, दैन ऑब्जेक्ट। सो अपने को की है, ये किश्ती डुब जाएगी, ये किश्ती डुब जाएगी, तो अपने को सिंपल दे विच की रूल है, सब्जैक्ट प्लस विल प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। सो ये आप यूज़ करेंगे दिस बोट विल सिंक, मतलब हैल्पिंग वर्ब विल लगा रहे हैं और ये आप सिंक वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। दैन है अपने को नैगेटिव, नैगेटिव के आपको पता सब्जैक्ट होएगा, विल होएगा, दैन नोट आफ्टर दैट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। सो सिंपली की आएगा, दिस बोट विल नॉट सिंक, दिस बोट विल नॉट सिंक। एट द इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव से आप पूछें कि किश्ती डुब जाएगी, कि ये किश्ती डुब जाएगी। सो विल आप पहला यूज़ करेंगे, कि रहेगा विल दिस बोट सिंक। एट द इंटैरोगेटिव नैगेटिव, इंटैरोगेट आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उन्होंने नैगेटिव फॉर्म के पूछ रहे हैं, तो अपने को की रहेगा विल दिस बोट नॉट सिंक, कि एक किश्ती नहीं डुब जाएगी। सो हमेशा ही आप सब्जैक्ट तो बाद नोट यूज़ करना। सो नाउ स्टार्ट्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के एज पर रूल्स आपको पता सिंपल के आप यूज़ करना सब्जैक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो अपने को एग्जाम्पल के लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं तो अपन क्लीयर हो रहा है, कंटिन्यूस टेंस आप यूज़ करेंगे, हन तो क्लीयर हो रहा है कि प्रेजेंट की गल हो रही है। सो सिंपल अपने को की रूल रहेगा, सब्जैक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी दैन ऑब्जेक्ट। सो की बनेगा, द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। सो आफ्टर दैट द नैगेटिव, नैगेटिव के एज पर रूल अपन पता सब्जैक्ट होएगा इज एम आर प्लस नोट दैन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
ਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦ ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਨॉट ਲਰਨਿੰਗ देयर ਲੈਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲਸ ਪਲਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫॉर्म ING ਦੈਨ ऑब्जेक्ट। ਸੋ ਆਏਗਾ ਆਰ ਦ ਬॉयਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ देयर ਲੈਸਨ, ਕਿ ਲੜਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਰ ਦ ਬॉयਜ਼ नॉट ਲਰਨਿੰਗ देयर ਲੈਸਨ, कि वो अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं। सो आर आएगा आफ्टर द सब्जेक्ट, आप नोट यूज़ करेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो आफ्टर दैट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अपने को रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING दैन ऑब्जेक्ट। सो ये अपने को है लड़के अपना पाठ याद कर रहे सन कंटिन्यूसली कोई चीज़ हुई है बट पास्ट में हुई है, तो अपन पास्ट पता लग रहा। सो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सिंपल दे विच अपने को रूल है, द बॉयज़ वर प्लूरल की गल हो रही है, तो आप बॉयज़ नाल की यूज़ करेंगे वर। द बॉयज़ वर लर्निंग देयर लेसन, कि बॉयज़ वर लर्निंग देयर लेसन, लड़के अपना पाठ याद कर रहे सन। यही अगर नैगेटिव दे विच होएगा तो आप वाज वर तो बाद की यूज़ करेंगे नॉट। सो आएगा द बॉयज़ वर नॉट लर्निंग देयर लेसन। आफ्टर दैट द इंटरोगेटिव दे विच की आएगा, वर द बॉयज़, कि वो अपना कि लड़के अपना पाठ याद कर रहे सन। सो हैल्पिंग वर्ब आप पहला यूज़ करेंगे, वर द बॉयज़ लर्निंग देयर लेसन। इदा ही अपने को इंटरोगेटिव नैगेटिव आएगा। इंटरोगेटिव नैगेटिव की होएगा, वर द बॉयज़ नॉट, आफ्टर द सब्जेक्ट आप नोट यूज़ करना। सो वर द बॉयज़ नॉट लर्निंग देयर लेसन। सो आफ्टर दैट द फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर दे विच कोई कंटिन्यूसली वर्क करांगे, उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करांगे। सो ये कहते लड़के अपना पाठ याद कर रहे होंगे, वो ये काम कर रहे होंगे अबाउट फ्यूचर प्रडिक्शन, कुछ एस्टिमेशंस। सो ये अपने को रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING दैन ऑब्जेक्ट। सो ये अपने को आएगा, द बॉयज़ विल बी लर्निंग देयर लेसन। सो ये आप कि यूज़ करेंगे, द बॉयज़ विल बी लर्निंग देयर लेसन। इदा ही अपने को नैगेटिव फॉर्म है, नैगेटिव के आप यूज़ करना, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, कभी भी आप विल बी नॉट नहीं लगाना, आप की लगाएंगे विल नॉट बी। सो द बॉयज़ विल नॉट बी लर्निंग देयर लेसन। आफ्टर दैट द इंटरोगेटिव सिमिलर, पहला अपने विल यूज़ करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट आप बी लगाना। ओके, दैन आएगा विल द बॉयज़ बी लर्निंग देयर लेसन, कि वो अपना पाठ याद कर रहे होंगे। अदे हम इंटरोगेटिव नैगेटिव आप यूज़ करेंगे, विल द बॉयज़ नॉट बी, पहला नॉट यूज़ करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट वाला नॉट यूज़ करना, दैन आप बी यूज़ करना। सो आएगा विल द बॉयज़ नॉट बी लर्निंग देयर लेसन। सो आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट, एज पर रूल अपन पता प्रेजेंट परफेक्ट कोई कंप्लीटली वर्क हो चुके उत्थे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्लस अपने को आइडेंटिटीज़ की रहिंदियां ने, चुका है, चुके हैं और चुकी है। सो सिंपल दे अपने को रूल की है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। सो ये है, मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका है, मैनू मिल चुका है, लाइक आई दे नाल आपां की यूज़ करेंगे हैव। सो क्या आएगा, आई हैव रिसीव्ड, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे आप की यूज़ करना, रिसीव्ड। सो आई हैव रिसीव्ड तुहाडा पत्र योर लैटर। सो आएगा आई हैव रिसीव्ड योर लैटर। इदा ही नैगेटिव के अपने को की है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आएगा आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लैटर, मैनू तुहाडा पत्र नहीं मिलिया है। सो आएगा आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लैटर। इदा ही इंटरोगेटिव अपने को हैल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा, मतलब हैज़ हैव आप पहला यूज़ करेंगे। सो क्या हैव आई रिसीव्ड योर लैटर, कि मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका है। सो हैव आई रिसीव्ड योर लैटर। इंटरोगेटिव नैगेटिव की आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट आप नोट यूज़ करना। सो आएगा हैव आई नॉट रिसीव्ड योर लैटर। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सो नैक्सट वन इज पास्ट परफेक्ट जिदा कि आपको पता वो पास्ट वाली गल की होगी बट वो कंप्लीटली वर्क हो चुका होगा। सो तो आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। सो ये मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका सी, लाइक आई हैड रिसीव्ड, मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका सी। ये सिमिलर सब्जेक्ट होएगा, हैड होएगा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस अपने को ऑब्जेक्ट। सो आएगा आई हैड रिसीव्ड योर लैटर। नैगेटिव फॉर्म के अपने को आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस अपने को ऑब्जेक्ट। सो आप यूज़ करेंगे आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लैटर। इदा ही अपने को हम इंटरोगेटिव नैगेटिव के हैड पहला आ जाएगा। सो आप यूज़ करेंगे हैड आई रिसीव्ड योर लैटर, कि मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका सी। सो आएगा हैड आई रिसीव्ड योर लैटर। दैन इंटरोगेटिव नैगेटिव के अपने को हैड आएगा, आफ्टर आई आप नॉट यूज़ करेंगे। सो आएगा हैड आई नॉट रिसीव्ड योर लैटर, कि मैनू तुहाडा पत्र नहीं मिल चुका सी। सो आफ्टर सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे नॉट। नैक्सट होएगा अपने को फ्यूचर परफेक्ट के आप यूज़ करना,
एज पर रूल्स अपन पता सब्जैक्ट होएगा विल हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। सो आप यूज़ करेंगे मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका होगा, लाइक सम प्रडिक्शंस अबाउट कि ये चीज़ हो चुकी होगी। सो उत्थे आप की यूज़ करेंगे सब्जैक्ट आएगा आई विल हैव, आफ्टर वर्ब दी सॉरी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे रिसीव्ड वर्ब दी थर्ड फॉर्म। सो आई विल हैव रिसीव्ड यूअर लेटर। ਇੱਦਾਂ ही ਹੁਣ अपने को नैगेटिव फॉर्म आएगी, नैगेटिव के अपने को की रहेगा आई विल नॉट, विल तो बाद आप नोट यूज़ करेंगे दैन आप हैव यूज़ करेंगे। सो आएगा आई विल नॉट हैव रिसीव्ड यूअर लेटर, मैनू तुहाडा पत्र नहीं मिल चुका होगा। दैन इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव के अपने को वैली करता पहला विल यूज़ करेंगे दैन सब्जैक्ट आफ्टर दैट आप हैव यूज़ करेंगे। सो आएगा विल आई हैव रिसीव्ड यूअर लेटर कि मैनू तुहाडा पत्र मिल चुका होगा। ऐदा ही हम अपने को इंटैरोगेटिव नैगेटिव ये आप यूज़ करेंगे विल दैन आई तो बाद अपने को नॉट आएगा। सो विल आई नॉट हैव रिसीव्ड यूअर लेटर। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कि आप किदा विल हैव यूज़ करना वा, जब आप नेगेटिव बनाना तो विल नॉट हैव यूज़ करना, जब आप इंटैरोगेटिव नैगेटिव बनाना तो विल आई नॉट हैव यूज़ करना, इंटैरोगेटिव के विल आई हैव यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि आप विल हैव आई लिख रहे हैं, नो दैट्स रॉन्ग। सो कि विल आई हैव आफ्टर सब्जैक्ट आप हैव लगाना वा। सो आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस, जिदा कि आपको पता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस परफेक्टली कोई चीज़ डन हो चुकी है बट वो कुछ टाइम तो हो रही है, उन्होंने अपने को टाइम मैंशन होएगा। जो मैं पिछले सोमवार तो उसके नाल रह रहा हाँ, सो टाइम मैंशन किया गया पिछले सोमवार तो, और आपको पता टाइम मैंशन करने के लिए आप सेंस और फोर यूज़ करना। फोर आप कद यूज़ करना जब अपने को इन एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ सम ऑफ पीरियड दिता गया होगा टाइम का, उत्थे आप फोर यूज़ करना एंड आप सेंस यूज़ करना जितने अपने को एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन होगी। जो सुबह तो कोई ईयर मैंशन किया 2010, कोई डे मैंशन किया होएगा, कोई मंथ मैंशन किया होएगा, हमेशा ही आप उसके नाल सेंस लगावांगे। सो ये अपनी सीगा मैं पिछले सोमवार तो उसके नाल रह रहा हाँ, सो पिछले सोमवार तो एग्जैक्ट टाइम मैंशन किया गया, सो डेफिनेटली आप इतने की यूज़ कराएंगे सेंस। सो एज पर रूल्स अपन पता सब्जैक्ट होएगा हैज़ हैव बीन होएगा प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट टाइम मेंशन करने लिए आप सिंस और फोर यूज़ करेंगे। जितना हुणे थे पिछले सोमवार तो गल हो रही है तो आप इतने की गल यूज़ करेंगे सिंस यूज़ करेंगे। सो अपने को आएगा आई हैव बीन, आई दे नाल आप हैव लगावांगे। सो आई हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। ऐदा ही हम अपने को नैगेटिव फॉर्म, नैगेटिव के अपने को सब्जैक्ट आएगा हैज़ और हैव नॉट बीन आएगा। ऐदा नहीं है कि हैव बीन नॉट लगा रहे हैं तो आप लगाएंगे हैव नॉट बीन लिविंग वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अ टाइम। सो आएगा आई हैव नॉट बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। एंड दैन ऐदा इंटैरोगेटिव फॉर्म के आप यूज़ करेंगे, सब तो पहला अपने को हैव आएगा, जो भी अपने को हैज़ हैव होएगा वो आएगा आफ्टर दैट सब्जैक्ट दैन बीन। ठीक है, बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। इंटैरोगेटिव नैगेटिव के आप किदा यूज़ करना, हूँ पहला आएगा अपने को हैव, देन आएगा आई तो बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट आप बीन लगाना। सो हैव आई नॉट बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो नेक्स्ट है अपने को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के डेफिनेटली आपको पता कि पास्ट के बारे कुछ सी सन की गल की जाएगी। सो एज पर रूल अपने को सिंपल की वैली करेगा सब्जैक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट टाइम मैंशन किया गया होगा। टाइम मैंशन करने लिए उदा ही आप सिंस और फोर यूज़ करेंगे। तो पिछले सोमवार तो गल हो रही है तो डेफिनेटली आप इतने सिंस यूज़ करेंगे। सो की आएगा आई हैड बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। ऐदा ही हम नैगेटिव फॉर्म की अगर गल करिए, नैगेटिव फॉर्म के अपने को आएगा आई हैड नॉट बीन। सो ये आप हैड यूज़ करना तो आएगा आई हैड नॉट बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। आफ्टर दैट इंटैरोगेटिव के होएगा पहला अपने को आ जाएगा हैड, फर्स्टली आप इन्होंने यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट सब्जैक्ट यूज़ करेंगे। सो आएगा हैड आई बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। आफ्टर दैट इंटैरोगेटिव नैगेटिव के पहला आप हैड यूज़ करेंगे, सब्जैक्ट तो बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट आप बीन यूज़ करेंगे। सो आएगा हैड आई नॉट बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। किदा आप इन्होंने टाइम में मैंशन करना है, किदा आप अरेंज करके चलना है, हैड बीन किदा यूज़ करेंगे, हैड बीन, हैड नॉट बीन एंड दैन इंटैरोगेटिव हैड पहला आएगा आफ्टर सब्जैक्ट एंड दैन बीन आएगा। बट इंटैरोगेटिव नैगेटिव के अपने को हैड आएगा, दैन सब्जैक्ट आएगा, आफ्टर दैट अपने को नॉट आएगा, दैन बीन। सो आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
फ्यूचर के रिगार्डिंग गल की गई कि कुछ टाइम के नाल जिद्दां मैं पिछले सोमवार तो उसके नाल रह रहा होवांगा कंटीन्यूस की गल हो रही है और कुछ अपने को टाइम मैंशन है। सो सिमिलरली उदा ही अपने को रूल की आएगा सब्जैक्ट प्लस विल हैव बीन दैन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जैक्ट आफ्टर दैट सिंस और फॉर यूज़ करेंगे आप टाइम में मैंशन करने के लिए। सो इतने पिछले सोमवार एग्जैक्ट टाइम दिता कि सो आप यूज़ करेंगे आई विल हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। इदां ही नैगेटिव के नैगेटिव आप कितना यूज़ करेंगे विल नॉट हैव बीन। ये ऐदा नहीं है कि आप विल हैव बीन तो बाद नोट लगा रहे हैं आप कि यूज़ करना विल नॉट हैव बीन आफ्टर दैट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING दैन ऑब्जैक्ट एंड दैन आप टाइम मैंशन करेंगे सिंस और फोर के नाल। उसके बाद अपने को आ रहा है इंटैरोगेटिव के आप कि यूज़ करेंगे सब तो पहले आप विल लगावांगे आफ्टर दैट आप सब्जैक्ट यूज़ करेंगे फिर हैव बीन आएगा। इदा नहीं है कि आप विल हैव बीन लगा के फिर सब्जैक्ट लगा रहे हैं जस्ट आप विल लगावांगे आफ्टर दैट आप आई लगावांगे दैन हैव बीन आएगा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING दैन ऑब्जैक्ट आफ्टर दैट सिंस और फोर। सो की बनया विल आई हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे दैन आएगा इंटैरोगेटिव भी कर रहे हो नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं तो कि आएगा पहला विल लगावांगे आफ्टर दैट सब्जैक्ट तो बाद आप नोट लगाना। सो एवं नहीं है विल हैव नॉट बीन लगा रहे हैं ना। सो आएगा विल आई नॉट हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मंडे। ऑलवेज तुसी आई तो बाद मतलब कोई भी सब्जैक्ट हो आई हो ही शी इट वट एवर कोई भी अपने को सब्जैक्ट हो हमेशा ही तुसी सब्जैक्ट तो बाद नोट लगाना। इदा नहीं है कि तुसी पहला नोट लगा पहला अपने हैव बीन वगैरह कंप्लीट कर रहे हो उस तो बाद नोट लगा रहे हो दैट्स रॉन्ग। हमेशा ही तुसी सब्जैक्ट तो बाद नोट लगाना चाहे तुहाडे कोल रिमेनिंग थिंग्स है नहीं चाहे नहीं है जिदा विल हैव बीन एक कंबाइन अपने को वर्ब है हैल्पिंग वर्ब है। सो उन्होंने आप सैपरेट कर दिया विल आप पहला यूज़ कर दिया दैन आप आई यूज़ कर दिया हैव बीन यूज़ कर दिया। सो नॉट हमेशा ही तुसे सब्जैक्ट तो बाद लगाना। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन दिस टाइप ऑफ इंटैरोगेटिव नेगेटिव। सो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एग्जांपल्स। आफ्टर द टेंसेस टॉपिक मैनू लगता कुछ कोर कन्फ्यूजेबल कॉन्सैप्ट्स है ग्रामर के जिदा कि एक्टिव पैसिव के आप बहुत कन्फ्यूजन होंगी है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने पता ही नहीं अब एक्टिव पैसिव सेंटेंस बनाने या किद्दां बनते हैं किद्दां वो चीज़ को यूजेस के लिया सके। ठीक है ना एक्टिव पैसिव आप की बोलते हैं वॉइस मे बी जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन्होंने भी बेनीफिशियल रहेगा कि एक्टिव पैसिव के कॉन्सैप्ट को समझ सकन। एक्टिव तो जो आप हूँ एक्टिवली कम टेंसेस किते हो एक एक्टिव फॉर्म के आते हैं बट उन्होंने आप मोल्ड करके बनाने तो अपने को एक पैसिव फॉर्म के आएंगे। ठीक है ना आप एक्टिव पैसिव क्यों यूज़ करते हैं सिंपली जो आप टेंसेस किए थे फर्स्टली आप थोड़ा ना टेंसेस को दोबारा रिकॉल करिए। टेंसेस अपने को की वेरी करता सी सब्जैक्ट आता सी प्लस वर्ब आता सी और प्लस ऑब्जैक्ट आता सी। टेंसेस के अपने को तीन कॉन्सैप्ट वेरी करते सी कि ज़्यादा फोकस आप जो काम करता है वो दिता जाता सी मेन सब्जैक्ट उत्ते ज़्यादा फोकस किया जाता सी। जिदा कि आप कह सकते हैं कि कॉन्सैप्ट मैं रोज़ सवेरे सैर में जाता हाँ आई गो टू वॉक डेली लाइक आप ज़्यादा सब्जैक्ट उत्ते फोर्स कर रहे सी बट पैसिव वॉइस के अपने को की होंदा है कि आप ज़्यादा मैंशन कि उत्ते इंफोसाइज आप ज़्यादा किनू करते हैं ऑब्जैक्ट नू इंस्टेंट ऑफ द सब्जैक्ट बस दैट्स इट। ये अगर अपने को टेंसेस और वॉइस में डिफरेंस आप क्यों यूज़ करते हैं सो मेन डिफरेंस ये यही आ कि टेंसेस के आप ज़्यादा सब्जैक्ट में इंफोसाइज करते हैं ज़्यादा इंपोर्टेंस आप सब्जैक्ट में देने बट इन वॉइस के अपने को आप ज़्यादा इंफोसाइज इंपोर्टेंस ऑब्जैक्ट में देने बस दैट्स इट। ये अपने को टॉपिक होंगे इन ऑल द वॉइस दैट्स वेरी ईजी एज कंपेयर टू द टेंसेस। हर एक रूल के आप जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है दैट्स इट। ओके सब टेंसेस के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ज़्यादा इंफोसाइज आप ऑब्जैक्ट में करेंगे इंस्टेंट ऑफ दिस। ये हर एक काम को कंप्लीटली मैंशन किया गया होएगा उत्थे आप की यूज़ करेंगे कोई काम किसी ने दोबारा किया गया वो चीज़ आप लास्ट से मैंशन करेंगे ये सब कुछ आपको वॉइस ही क्लीयर करेगा। इंस्टेंट ऑफ दैट अपने को कुछ चीज़ें होंगे जो कन्वर्ट होंगे विथ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कुछ को कंसैप्ट होंगे जो अपने को इधर चेंजेस होंगे सब्जैक्ट्स लाइक जिदा कि आप कह सकते हैं जो अपने को आई है वो किस कन्वर्ट हो जाएगा मी जो आप एज ऑब्जैक्ट यूज़ करेंगे तो वो अपने को कन्वर्ट हो जाएगा मी दे ही अपने को कन्वर्ट हो जाएगा हिम शी हर दे दैम एंड आफ्टर दैट वी कन्वर्ट हो जाएगा अस दे एंड इट
यू अपने कोल यू दे विच रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स कि अपने को ऑब्जैक्ट सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग थोड़िया जी चीज़ां चेंज होणगियां, ये तुहानूं एज इट इज़ याद करना पैना वा। आफ्टर दिस हुण ये सब कुछ तुसीं खुद परसनलाइज नोट डाउन करना, ऑल्सो लर्न दिस। जो तुसीं चेंजिस करोगे तो तुहानूं कोई डिफिकल्टी ना आवे, ठीक है। आफ्टर थोड़ी मैं तुहानूं इहदी आइडेंटिटी दसदी हां कि आपां इहनूं किद्दां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्टली सब दे विच आपां वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बस दैट्स इट। इत्थे अपना सिंपल टॉपिक खत्म। सो द आपां वॉइस बनाने तो हमेशा ही वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। उहदे तो बाद आफ्टर दैट इहदी आइडेंटिटी हुंदी है जिद्दां दिता है, दिती, दिता सी, दिती है, कुछ ऐदा होएगा प्लस जांदा है। ये सब कुछ ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं, बट इन्हां दा मीनिंग नहीं कोई निकलता अपने कोल। अगर पैसिव दे विच जिद्दां हुण अपने कोल टेंसिस दे विच आइडेंटिटीज़ हुंदी है, गी का गे लग्या होया, फ्यूचर इंडेफिनिट होएगा, दी है, दा है, ये सब कुछ लग्या है, तो इंडेफिनिट फॉर्म होएगी प्रेजेंट। बट ये सब कुछ लास्ट ते लग्या हो सकता, बट इन्हां दा कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप जज नहीं करना कि आपां केड़ा टेंस यूज़ करना, आपां एक्टिव दा केड़ा रूल इहदे विच यूज़ करिए। सो डोंट बी जज दिस थिंग्स व्हेन यू फॉर्म दिस टेंसेस। सो एक्टिव पैसिव मे बी हुण थोड़ा बेसिक क्लीयर हो गया होगा कि आप वॉइस नूं किद्दां यूज़ करना, और इहदा अपने कोल यूजेस किद्दां वा कि आप किद्दां उहनूं यूज़ करदे। जिद्दां हुण आपां गल करिए एक्टिव और पैसिव, सब तो पहले अपने कोल अगर प्रेजेंट फॉर्म की आपां गल करिए, प्रेजेंट फॉर्म दे विच अपने कोल की आएगा। अगर आप प्रेजेंट फॉर्म की गल करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हुणे ही करके हटिया। अपने कोल की सीगा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जैक्ट, बट इन्हूं जब आप पैसिव च कन्वर्ट करांगे तो अपने कोल की आएगा, ऑब्जैक्ट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इज एम आर आएगा प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय आएगा एंड देन सब्जैक्ट। जो अपने कोल इत्थे सब्जैक्ट आएगा वो अपने कोल इत्थे की बन जाएगा लास्ट दे विच, और जो अपने कोल ऑब्जैक्ट है वो आपां कित्थे लिखांगे, सब तो फर्स्टली उन्होंने ज़्यादा इंफोसाइज करांगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के दिखा रही हूँ। शी प्लेज फुटबॉल। सो ये अपने किद्दां कन्वर्ट होएगा, दैट फुटबॉल, फर्स्टली द फुटबॉल और देन यूज द हेल्पिंग वर्ब। फुटबॉल इज अ सिंगुलर, देन आप यूज करेंगे इज, फुटबॉल इज, देन प्ले, प्ले अपने को फर्स्ट फॉर्म में था, थर्ड फॉर्म अपने को की आएगी, फुटबॉल इज प्लेड, देन बाय, बाय आएगा, बाय तो बाद अपने को की रहे बाय शी, मतलब वो द्वारा खेडी जा रही है। सो शी की कन्वर्ट हो जाएगा, एज आई अर्लियर टोल्ड शी कन्वर्ट हो जाएगा अपने को हर। सो फुटबॉल इज प्लेड बाय हर, देन इदा ही आप सारे ही चेंज करांगे। आफ्टर दैट पास्ट इंडेफिनिट, ये आप इंडेफिनिट फॉर्म कर रहे हैं, जस्ट पास्ट इंडेफिनिट दे विच अपने को की रहेगा। अगर गल करिए वर्ब दी सेकेंड फॉर्म जस्ट आप यूज़ कर दिया और अपने को सब्जैक्ट और ऑब्जैक्ट रहिंदा है। अगर इहदा आप एक्टिव पैसिव चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव दे विच की आएगा, ऑब्जैक्ट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वाज वर्ब प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जैक्ट। ये भी सेम ऐदा ही, अगर तुम ऐदा यूज़ करोगे यही कॉन्सैप्ट अगर आप चक्कीए शी प्लेड फुटबॉल, दैन इत्थे की बन जाएगा फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हर। ओके, दैन ये बन जाएगा अपने को फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हर। आफ्टर दैट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट के विच आपां की यूज़ किया सी वेल प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, दिस वन सब्जैक्ट ऑब्जैक्ट एज इट इज़, दैन सब्जैक्ट आएगा और ऑब्जैक्ट आएगा। बट व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव तो अपने को की बनेगा, ऑब्जैक्ट आएगा प्लस विल बी, दैन वी यूज़ विल बी, शैल बी, एज अ विश। अगर तुम शैल यूज़ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। दैन ऑब्जैक्ट प्लस विल बी प्लस दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय प्लस अपने को सब्जैक्ट, ऑब्जैक्ट आप फर्स्टली इंफोसाइज किया, दैन लास्ट में अपने को की आएगा सब्जैक्ट। सो आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस अब एक्टिव पैसिव फॉर्म करन लगे हैं। एक्टिव दे विच आपां नूं पता अपने को टेंसेस जो रूल्स होंगे उन्होंने आप एक्टिव रूल्स बोलते हैं, एंड पैसिव दे विच जो आप इन्हों कन्वर्ट करते हैं उन्होंने आप पैसिव रूल्स बोलते हैं। जिद्दां कि हुण अपने को आएगा सब्जैक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जैक्ट, ये अपने को सिंपल टेंस रूल है। जब इन्हों आप पैसिव दे विच कन्वर्ट करांगे, जो अपने को सब्जैक्ट इत्थे अपने को लास्ट वन दे विच ऑब्जैक्ट है वो अपने को सब्जैक्ट पहला लग जाएगा, लाइक पैसिव का सब्जैक्ट बन जाएगा। बट मैं इतने ऑब्जैक्ट ही मैंशन किया कि तुहानूं पता हो कि अपना आ वाला ऑब्जैक्ट जाके इधर पहला ही लगेगा। सो इधर अपने को ऑब्जैक्ट
आ जाएगा। आफ्टर दैट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे इज एम आर, बट कंटिन्यूस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ करेंगे बीइंग। आफ्टर इज एम आर आप यूज़ करेंगे बीइंग, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर दैट आप बाई यूज़ करेंगे, बाई तो बाद जो अपने को सब्जैक्ट है, सब्जैक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करांगे। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲਸ ਨੋਟ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਪਲਸ ऑब्जेक्ट। ਇੱਦਾਂ ਹੀ जो अपने को ऑब्जेक्ट है उन्होंने पहला यूज़ करेंगे एज अ पैसिव, एज अ सब्जैक्ट इन पैसिव। सो पहला आप ऑब्जेक्ट लगावेंगे इज एम आर होगा। आफ्टर दैट आप नोट यूज़ करेंगे, नोट तो बाद आप बीइंग लगावेंगे, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जैक्ट, जो अपना सब्जैक्ट है वो लास्ट के चल जाएगा। ऐदा ही हम अपने को इंटैरोगेटिव फॉर्म के पहला अपने को इज एम आर है, सो पहला आप इज एम आर यूज़ करेंगे, इज एम आर तो बाद अपने को सब्जैक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट दैन क्वेश्चन मार्क। ऐदा ही हम इज एम आर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो अपने को ऑब्जेक्ट है वो आप पहला एज अ सब्जैक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, दैन बीइंग, इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। आफ्टर बीइंग आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, दैन अपने को बाय आएगा, सब्जैक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव का रूल है। एक्टिव टू पैसिव आप किद्दां कन्वर्ट करते हैं। सो आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूस अपने को पास्ट कंटिन्यूस का रूल आता है, ये अपने को एक्टिव रूल्स जो पास्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के रूल्स ने वो रहेंगे, एंड पैसिव जो आप इन्होंने पैसिव के कन्वर्ट कर दिया। अपने को रूल की है सब्जैक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी दैन ऑब्जेक्ट। सो ये भी सिमिलर ऑब्जेक्ट आप एज अ सब्जैक्ट यूज़ करेंगे, जब आप इन्होंने पैसिव कन्वर्ट करेंगे। सो पहले अपने को सब्जैक्ट यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट वाज वर्ब आपको पता है सिंगुलर नाल आप वाज यूज़ करते हैं, प्लूरल के नाल आप वर यूज़ करते हैं। सो आफ्टर दैट वाज वर्ब तो बाद आप यूज़ करेंगे बीइंग, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, आफ्टर दैट द सब्जैक्ट। सो दिस इज सिंपली जिदा आप सिंपली कन्वर्ट करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वाज वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैन सब्जैक्ट। ਜਦੋਂ हम आप नैगेटिव के कन्वर्ट करेंगे उदा ही सब्जैक्ट आएगा, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इन्हें कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट अपने को फर्स्टली आ जाएगा, ओके। आफ्टर दैट आप वाज वर्ब यूज़ करेंगे, दैन आप नोट, आफ्टर दैट आप बीइंग यूज़ करेंगे, वाज वर्ब प्लस नोट दैन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस अपने को सब्जैक्ट। एंड लास्ट वन इज इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव आप कितना यूज़ करेंगे, सब तो पहले आप वाज वर्ब आएगा, आफ्टर दैट आप सब्जैक्ट यूज़ करेंगे, दैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये पहला वाज वर्ब आएगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जो इतने ऑब्जेक्ट है बट इतने सब्जैक्ट बन जाएगा, उन्होंने यूज़ करेंगे, दैन बीइंग यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जैक्ट दैन इंटैरोगेटिव साइन। सो अपने को पास्ट कंटिन्यूस, आफ्टर दैट अपने को आंदा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस नैवर चेंज इनटू पैसिव, कदे भी चेंज नहीं होता पैसिव दे विच। सो आफ्टर दैट अपने को एक्टिव पैसिव आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता एज वी नो, एंड दैन आप उस तो बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव रूल्स आपको पता ही है, सब्जैक्ट लगाने, हैज़ हैव लगाने, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इन्होंने पैसिव के कन्वर्ट कर दिया, जो अपने को ऑब्जेक्ट आप पहला यूज़ कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के नाल आप बीन यूज़ करेंगे, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैन सब्जैक्ट। आफ्टर सब्जैक्ट जो अपने को सब्जैक्ट है वो अपने को लास्ट बन जाएगा, मतलब पैसिव के अपने को ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो इदां ही हुण नैगेटिव के अपने को आएगा सब्जैक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इन्हें पैसिव कन्वर्ट करेंगे, पहला आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, दैन आप हैज़ हैव नॉट बीन। सो जिदा कि आप पहला भी किया कि हैज़ हैव नॉट बीन यूज़ करेंगे, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जैक्ट। दैन इंटैरोगेटिव के भी सिमिलर रहेगा, पहला आप हैज़ हैव यूज़ करेंगे, सब्जैक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो अपन टेंसेस का रूल पता चल इन्हें कन्वर्ट करेंगे, पहला हैज़ हैव तो उदा ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो अपने को ऑब्जेक्ट है इतने अपने को सब्जैक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बीन। आफ्टर ऑब्जेक्ट आप बीन यूज़ करेंगे, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जैक्ट एंड दैन क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव, लाइक जिन्होंने आप वॉइस बोलते हैं ऑफ एक्टिव पैसिव। नैक्सट अपने को है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अपने को एक्टिव के की रूल ने, सब्जैक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। ऐदा ही हम आप पैसिव कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है आप पहला एज अ सब्जैक्ट यूज़ करेंगे पैसिव। सो ऑब्जेक्ट होएगा हैड होएगा प्लस बीन, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तो बाद नैगेटिव फॉर्म के आप सब्जैक्ट प्लस हैड नॉट यूज़ करते हैं, दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इन्होंने जब आप पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो अपने को पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आ जाएगा, दैन नॉट बीन आएगा, उस तो बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे बाय प्लस सब्जैक्ट। अगर हम आप इंटैरोगेटिव की गल करिए, इंटैरोगेटिव के हैड प्लस सब्जैक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, दैन इंटैरोगेटिव साइन।
सो आप यूज़ करेंगे हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जो अपने को ऑब्जेक्ट पहला यूज़ करेंगे हैड प्लस ऑब्जेक्ट बीन, then verb the third form by subject and then question mark. So this is the rule of past perfect कि ਆਪਾਂ कितना एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना। जो अपने को ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली वो सब्जेक्ट इधर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो डेफिनेटली इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सारे पैसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸਿਵ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सो नैक्सट हूँ अपने कोल फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आप कि चेंज करांगे, एक्टिव के अपन पता अपने को की रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। चलो इन कन्वर्ट करांगे, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बन जाएगा एज आई टोल्ड अर्लीयर। सो ये अपने पहले को ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दैन विल हैव बीन, सो विल हैव बीन आएगा। सो सॉरी सो ये आप यूज़ करेंगे विल हैव बीन प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय एंड दैन सब्जेक्ट। और नैगेटिव दैन अपने को नैगेटिव आ रहा है, नैगेटिव के अपने को सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। बट चलो इन आप कन्वर्ट करेंगे, अपने को की बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, इनू आप कन्वर्ट विल नॉट हैव बीन। सो आप जब कन्वर्ट करेंगे सो अपने को बन जाएगा विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जिदा कि अपने को नैगेटिव का रूल है सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इनू कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्ट तो मतलब इतने पैसिव सब्जेक्ट तो बाद आप यूज़ करेंगे विल नॉट हैव बीन, विल तो बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, दैन हैव बीन लगेगा वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अ सब्जेक्ट। हुण इंटरोगेटिव के अपन पता विल है सब्जेक्ट हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दैन क्वेश्चन मार्क। सो ऐसे ही इनू जब कन्वर्ट करेंगे पहला विल यूज़ करेंगे, जो अपने को इतने ऑब्जेक्ट हो एज अ सब्जेक्ट चल जाएगा, विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन देन वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट एंड देन इंटरोगेटिव। आफ्टर दैट आप इंटरोगेटिव साइन यूज़ करेंगे। जिदा कि हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, आफ्टर परफेक्ट आप परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करने से, बट कुछ अपने को 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस ने जो कि पैसिव के विच कदे भी कन्वर्ट नहीं होंगे। जिदा कि फर्स्टली आप डिस्क्राइब किया फ्यूचर कंटिन्यूस, जिदा मैं दस जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस कदे भी पैसिव चेंज नहीं होएगा। प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस दे ऑल टाइप्स ऑफ द टेंसेस लाइक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, सारे टाइप्स के टेंसेस ने वो कदे भी पैसिव के विच कन्वर्ट नहीं होंगे। सो नॉट दिस टेंसेस कि ये वाले कदे भी चेंज नहीं होंगे। सो डोंट बी कन्फ्यूज, अगर आपको कुछ इदा आ जाता तो आप उन्होंने कन्वर्ट नहीं करना। सो इंडेफिनिट वाले सारे, कंटिन्यूस वाले प्रेजेंट और पास्ट, एंड देन परफेक्ट वाले सारे टेंसेस कन्वर्ट होंगे, बट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले कोई भी टेंस कन्वर्ट नहीं होंगे पैसिव के विच, कदे भी चेंज नहीं होंगे। सो आफ्टर दिस वीडियो मे बी बहुत सारे डाउट्स थोड़े क्लीयर भी हो चुके होंगे, बट कुछ डाउट्स यू हैव। सो प्लीज़ कमेंट करो कि किहड़े तुहानूं डाउट्स ने, किहड़े टॉपिक उत्ते तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं एक डीपली एक्सप्लेनेशन दे नाल वीडियो असीं अपलोड करिए। सो अनदर अपडेट्स ऑल्सो तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो एंड मोर अपडेशनस अबाउट दैट। अगर कोई दिक्कत है या कुछ डिफिकल्टीज ने, प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोज़ टू योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू।